थी जी जिसको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। जी। बात करी थी इसकी एक दिन, चर्चा करी थी हमने 10 जनों ने मिलके कि गौशाला बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंज हमारे सामने। हम भी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं। और इसका नाम क्या है सफ़ेद वाले का? सफ़ेद वाला है, इसका नाम राजू। मतलब सबका नाम याद भी है आपको? ये हमारे सभी के सामने एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम विजिट करने वाले हैं श्री लक्ष्मीनाथ गुरु कमल गौशाला, जो कि राजस्थान में निम्बाड़ा तहसील का एक गांव है केली, वहां पर स्थित है। और हमारे साथ है हमारे मित्र चंद्रकांत जी धाकड़। दोस्तों, गौशाला में इंटर करने से पहले गौशाला के बाहर एक बाग है। आइए पहले इस बाग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। छाँव को देखते हुए छाँव की स्थिति बनाने के लिए अपन ने पौधे लगाए हैं। ये श्री राधे श्याम जी सुखवाल है निम्बाड़ा से, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 26 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 5 चीकू के और बाकी सारे आम के पौधे हैं। तो आइए अब हम इंटर करते हैं गौशाला के अंदर। गौशाला के अंदर आते ही आपको काफ़ी सारी गौ माताएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर उनके रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं दिखाई देगा। अभी बारिश का मौसम है, फिर भी रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमें देखते ही हमारे स्वागत के लिए एक गौ माता आगे आई। इनको खाने के लिए हम बाद में देंगे। अभी हम आगे चलते हैं और सीधा मिलते हैं गौशाला के अध्यक्ष जी से। कपिल जी वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और यहाँ की गौशाला की एक खास बात क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि गौशालाएं बहुत सारी है, बहुत सारी गौशालाओं पे हमने विजिट किया, पर यहाँ का जो माहौल है वो सबसे अलग लगा। दोस्तों, गौशाला के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और हम इनसे कुछ ऐसी बातें पूछने वाले हैं जो जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे गौशाला की शुरुआत कहाँ से हुई और गौशाला के सफ़र में इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहले तो आप एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जय गौ माता की। जय गौ मेरा माता नाम की। कपिल कुमार सांवरिया है, केली गांव से रहने वाला हूँ। और पहले तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन आज मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है, जिसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जैसा आप आदेश करेंगे। कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? लगभग मेरे को 1.5 साल इससे जुड़े हुए हो गया है। और इसकी शुरुआत हमने कुछ इस तरह से करी थी जी जिसको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। जी। बात करी थी इसकी एक दिन, चर्चा करी थी हमने 10 जनों ने मिलके कि गौशाला बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंज हमारे सामने खड़ा था जो कि हम उस समय में अगर ये एक्शन नहीं लेते तो यहाँ पर इतनी बड़ी और इतनी विस्तार से आज गौशाला खड़ी नहीं होती। चैलेंज कुछ ऐसा था कि रात को 11 बजे हमने इस ज़मीन पर कब्जा किया, जिसको हमें लोगों ने रोका था, लेकिन हम रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। इसकी शुरुआत हमने एक 250 रुपये का बोर्ड बना के करी थी, जिसका हमने नाम दिया था गौशाला का। और उसके यानी कि जब आपने सोचा कि गौशाला हमें बनानी है, जी, उस टाइम पे आपके पास जमीन भी नहीं थी? जमीन भी नहीं थी, ना ही कोई प्लान था कि कहाँ पर ना कोई बनाएंगे। प्लान था, पर ये आपके मन में था कि जो गौशाला आपने बनानी। बताया कि 10 लोगों के ने मिलकर, बिल्कुल मतलब आप और आपके साथियों के ये मन में था कि ये गौशाला होनी चाहिए। होनी चाहिए। और आपके पास जमीन नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। अच्छा, सिर्फ आपका ये एक विचार था। विचार था कि गौशाला बनाएं और उसको एक बड़ा रूप दें, और वो आज है। दोस्तों, यहाँ पर कपिल जी और उनके साथियों ने जीरो से शुरुआत की थी। इनके पास कुछ नहीं था, बस एक सपना था, और आज वो हकीकत में आपके सामने है। दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू हुआ है तो थोड़ा लंबा चलेगा, पर उससे पहले हमारा यहाँ एक नंदी महाराज ने मन मोह लिया था, तो हमने सोचा क्यों ना इनको पकड़ के इनका दुलार किया जाए, लाड़ किया जाए। तो इनको पकड़ने की हमने एक कोशिश की। चलो देखते हैं नंदी महाराज हमारे हाथ आते हैं या नहीं। ये गए अपनी माँ के पास। हमने वापस से इनको पकड़ने की कोशिश की। हम चुपके से इनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नंदी महाराज भागे, पर हम भी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं। नंदी महाराज ने तो अपनी रफ्तार बढ़ा ली। तो मोरल ये है कि हम उनको पकड़ नहीं पाए। चलिए वापस कपिल जी के पास आते हैं। दोस्तों, अगली बात कपिल जी से हमने ये पूछी कि इतनी बड़ी गौशाला आप मैनेज कैसे कर रहे हो, यानी कि आपकी टीम में कौन कौन है? हमारे 17 लोगों का एक टीम है, जिसमें हम सभी रजिस्टर्ड हैं, और एक रजिस्ट्रेशन हमने करवाया जिसमें हम 17 लोग हैं, और हम सब मिलके कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इस गौशाला में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में एक ऐसा स्थान है जिसको जोड़ा बाबूजी के नाम से जाना जाता है जी, जो ये स्थान हमारे जस्ट पीछे ही है अभी जी। और इसी स्थान से ही सारी चीज़ें शुरू होती है, और इसी स्थान पर हम चाहेंगे कि एक बड़ा रूप हो,
और यहाँ पर हमारा लगभग 1000 गोवंश रखने का प्लान है, जो भविष्य में लगभग 1-2 साल में हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा बढ़ा पाए हर साल उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमने इसकी शुरुआत जब करी थी 10 गायें थी और 1.5 साल में अभी हमारे पास में 170 से ऊपर गायें। दोस्तों, कपिल जी की 17 लोगों की टीम है और इन सब ने 10 गोवंश से गौशाला की शुरुआत की और अभी इनके पास 170 गोवंश हैं और इनका सपना है 1000 गोवंश को गौशाला में रखने का। अच्छा, कपिल जी की बात आगे सुनने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। गौशाला में कुछ आगे आने के बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ केवल नंदी महाराज को रखा जाता है और इनकी देख रेख, इनकी सेवा करते हैं पप्पू भैया। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पप्पू भैया ने इन सभी नंदी महाराज को अलग अलग नाम दे रखा है और इनको इनके नाम से बुलाते हैं। चलो जानते हैं कौन से नंदी महाराज का क्या नाम है। इसका नाम क्या है? रामू। सबका नाम है। और इसका नाम क्या है? सफ़ेद वाले का, सफ़ेद वाला है, इसका नाम राजू। मतलब सबका नाम याद भी है आपको? आपका नाम क्या है? पप्पू। ये राजू, ये राम, और ये जो है ना दिनेश। ये दिनेश। सही है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा। तो इस तरह से पप्पू भैया ने इन सबको नाम दे रखा है। चलो अब हम चलते हैं फिर से हमारे अध्यक्ष जी कपिल जी के पास। इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब मैंने गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश करी या राजनीति में जाकर उनसे मदद लेने की कोशिश करी तो मुझे कहीं से कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि उनका जवाब वहाँ ये होता था कि हमने बहुत सारी गौशालाओं का उद्घाटन करवा दिया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। तो मेरा ये मानना था कि मैं उनसे जब जुड़ूंगा तब मैं उनको एक सक्सेसफुल गौशाला के साथ में जाके उनसे वापस मिलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मिलूंगा। और जब यहाँ पर जो चैलेंज आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि गांव वाले भी हमारा सपोर्ट नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी विचारधाराएं बहुत अलग रहती है जी। शुरुआत तो हमने कर दी थी लेकिन लोगों की मानसिकता ये थी कि ये 2 महीने में 3 महीने में थक जाएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं थे और ना उनमें बनना चाहते हैं। जब भी कुछ करना चाहते हैं तो कुछ मैंने जब भी कोई संकल्प लिया तो ऐसा लिया कि जब तक मुझे वहाँ पर काम करना है, मतलब उसको मैं इतना पूरी तरीके से करके उसको छोड़ू कि आने वाला संभाले तो उसको कुछ करना ही ना पड़े। यही मकसद लेके मैंने ये काम शुरू किया और मैं उस पर अभी लगा हुआ हूँ और मेरा पूरा दिन रात इसी में लगा रहता है, कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या करना है। और जब भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं सोचा जाता है, उसको तुरंत ला के हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उन चीज़ों का जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जब भी कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, डॉक्टर या किसी भी दवाई की, तो हम तुरंत ही उसको मंगवाते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट देते हैं। कोशिश ये रहती है हमारी कोई गौवंश यहाँ पर बीमार हो ही ना। फिर भी अगर ऐसी स्थिति में अगर हो जाता है तो हम कभी भी उसमें लापरवाही नहीं रखते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी वो ट्रीटमेंट हो और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए जी। और वो अच्छा, यहाँ पर इस गौशाला की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पर इन गोवंशों को आवाज़ लगा दी गई है कि आप सब गौशाला में वापस आ जाओ। इनको बुलाया गया है और उस आवाज़ को सुनकर सभी गोवंश दौड़े दौड़े गौशाला में आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इस गौशाला से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर खुला मैदान है और वहाँ पर बहुत सारी घास उगती है। तो रोज़ सुबह इन गोवंशों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और घूमने फिरने के बाद, पेट पूजा करने के बाद इनको वापस वहाँ से बुला लिया जाता है और एक आवाज़ पर ये सब गोवंश दौड़े दौड़े आते हैं। और अभी दोपहर का वक्त है तो सभी गोवंश अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के स्थान पर चले आए हैं। यहाँ से पानी पीने के बाद सब अपने अपने स्थान पर शेड के नीचे चले जाएंगे। अरे रुको, ये तो वही नंदी महाराज है जो हमारे हाथ नहीं आ रहे। अब बच के कहाँ जाओगे? गौशाला के पास जगह की कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पर कमी है तो एक शेड की। जो टीन शेड है वो अभी सभी गोवंशों के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि आधे गोवंश टीन शेड के अंदर रहेंगे तो आधे गोवंश टीन शेड के बाहर। बारिश के टाइम पे इनको काफ़ी दिक्कत होती है। दोस्तों, यूँ तो अध्यक्ष साहब से हमने बहुत सारी बातें की, मगर अब जानना ये था कि गौशाला को चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से है, तो उसके ऊपर
आइए सुनते हैं हम अध्यक्ष के साहब ऊपर को। 2-3 तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ जी। हमने डोनेशन बॉक्स लगा रखे हैं जिनसे जी, हमें जी, सहयोग मिलता है। जी कुछ हम ऐसे उद्योगपति और उनसे मिलते हैं जिनकी रुचि रहती है कि वो गौ सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं समय मिलता। नहीं मिल पाता है। सही है। तो उनसे हमें धन का सहयोग मिलता है और वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि उनका हमें पता भी नहीं रहता वो कब कितना पैसा हमें दे दें। जी 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 और जब भी उन्होंने पैसा दिया है तो हमारा ये रहता है कि हमें विश्वास हो गया पूरा कि जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम उनसे सहयोग ले सकते हैं और उनका हमारे ऊपर इतना आत्मविश्वास बना हुआ है कि वो हम कभी भी सोचते हैं कि हम ये काम करें तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सहयोग हमें पहुंच जाता है और हम उस काम को शुरुआत कर देते हैं और उसको पूरा कर। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो तय है कि बिना पैसों के गौशाला को नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए बहुत सारे गौ सेवक हैं जो दान देते हैं और इन्होंने बहुत सारे डोनेशन बॉक्स बना रखे हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर पैसा आता है। और अगर बात करें तो गौशाला में जो गोबर निकलता है उसकी खाद बनती है, वो खाद बेचकर भी गौशाला को चलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगा ही होगा कि गौशाला को चलाना कितना बड़ा चैलेंज है। दोस्तों अगर आप गौशाला को कुछ धनराशि दान करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बारकोड मिल जाएगा, साथ ही गौशाला का बैंक अकाउंट नंबर भी मैं मेंशन कर लूँगा। आप वहाँ जाकर गौशाला को दान कर सकते हो। कपिल जी से बातों का सिलसिला चलता रहा और यहाँ हमें ये भी पता चला कि जो लोग गौ माता की तस्करी करते हैं यानी कि गौ माता को कत्ल खानों में लेकर जाते हैं, उनकी सूचना कपिल जी को या इनकी टीम को मिलते ही यह वहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। उसमें मतलब हमें ये भी पता नहीं रहता है कि अभी 1 बज रही है कि 2 बज रही है। फोन आया रात नाइट को में तुरंत जब- उठ के रवाना हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन बनती है वहाँ पर जैसे कोई अपन जान से भी लड़ना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति बनती हाँ है। हाँ हाँ क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है पीछे चल रही है, वो इस तरह से चलती है मतलब कि 100 110 20 की स्पीड पे वो गाड़ी का रूट रहता है और उसके बीच में हमें उसको रोकना रहता है। तो बहुत सारा संघर्ष करने के बाद में वो कहीं ना कहीं जाके खुद जब रुकता है तभी हम उसको पकड़ पाते हैं, बाकी हम उसका पीछा कर सकते हैं बस। रोकना तो और वो तो अपनी impossible पूरी है। तैयारी में रहते होंगे। बिल्कुल वो अपनी पूरी तैयारी में रहते हैं कि अगर अपन सामने भी खड़े हैं तो भले वो उड़ा के चले जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं रहती। दोस्तों बातों के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमने कपिल जी से ये भी जाना कि गौशाला का नाम आपने किस आधार पर रखा या किसकी प्रेरणा से, किसके आशीर्वाद से गौशाला का सपना पूरा हो पाया। सबसे बड़ा जो रहा है जब जमीन नहीं थी तब हमें ऐसे संत का सहयोग मिला जिनका नाम राष्ट्रीय संत श्री कमल मुनि कमलेश जी है। उनसे हम जाकर जब मिले तो उनकी प्रेरणा से हमें बहुत सारा सहयोग और उनकी प्रेरणा से ये काम करता। हमारे गांव का बड़ा मंदिर है जिसका नाम है श्री लक्ष्मीनाथ गुरु कमल गौशाला, जिसमें जैसे श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के नाम से बड़ा मंदिर है जी वो नाम हमने आगे रखा और साथ में हमें जिनसे प्रेरणा मिली उनका हमने साथ में नाम जोड़ते हुए इस गौशाला का नाम बनाया। दोस्तों गौशाला में जब हम आए तो हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर एक नंदी महाराज बीमार है, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार है और इनको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ये अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे और थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दी थी। फिर उसके बाद उन नंदी महाराज को गौशाला की धरती पर ही धरती की बाहों में सुला दिया गया। दोस्तों जीवन के साथ साथ मृत्यु भी एक सत्य है जिसे सभी को स्वीकार करना ही होगा। हमने मन ही मन नंदी महाराज के लिए प्रार्थना की। हमने प्रार्थना की कि नंदी महाराज को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें, उन्हें जीवन के इस चक्रव्यूह से मुक्ति दे। ये हमारे सभी के सामने एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता। जाते जाते नंदी महाराज बहुत कुछ सिखा गए कि यहाँ पर अमर कोई नहीं है, जो आया उसे जाना ही है। तो कुछ काम तो हमें ऐसे कर ही लेने चाहिए कि मरने के बाद हम उस काम से पहचाने जाएं। गौशाला में हमने काफ़ी वक्त बिताया, होठों पे हंसी भी आई, आंखों में आंसू भी आया। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो, दूसरों के लिए जियो, और भी बहुत कुछ किसी ने जाते जाते हमें सिखाया। दोस्तों अगर सही बात कही जाए तो गोवंश अभी बहुत ख़तरे में है। आप सभी को गाय ज़रूर पालनी चाहिए और अगर गोवंश आपसे नहीं संभल रहा है तो उसको दर दर भटकने के लिए छोड़िए मत, उसको निराश्रित मत कीजिए। आप उसको गौशाला में रखवा दीजिए।
और हम भी ऐसे हैं कि जो ठान लेते हैं करते हैं। आखिर में हमने भी नंदी महाराज को पकड़ ही लिया, खूब लाड़ किया, खूब प्यार किया। इन गोवंश के साथ बिताया हुआ वक्त मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब भी मौका मिला मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। वीडियो को और आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप सक्षम हो और किसी की मदद करना चाहो तो किसी के काम ज़रूर आइएगा।